हमारे यहाँ बहुत अरसे से जब हमारे मुआशी मसाइल बढ़े हैं तो किफ़ायत शारी का बहुत चर्चा है, ख़ास करके जो हुकूमती अखराजात हैं उनको कम करने पर जोर है। बहुत से इसके हवाले से माहिरीन भी कहते रहे हैं, कमेटीज़ भी बनती रही हैं कि जो ये अखराजात का बढ़ता बोझ है इसको एक कम करने का तरीका ये है कि बहुत से हमारे जो विफाकी गवर्नमेंट हैं, उनके डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। बहुत सी ऐसी आसामियाँ, बहुत से ऐसे जो पोजीशंस हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए। और इसके हवाले से अब एक कैबिनेट डिवीज़न ने फॉर द फर्स्ट टाइम डिटेल शेयर की है कि 40,000 ऐसी जो आसामियाँ हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो इसका क्या ब्रेकअप है और कितना इससे बचत हुकूमत कर पाएगी? कामरान, अगस्त 2024 में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की काबीना ने यह फैसला किया था कि जो गवर्नमेंट के अंदर जो पोस्टें हैं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इतनी हमें एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत नहीं है जितने हैं, ख़ासतौर पर जो ग्रेड 1 से 16 के हैं। तो एक इन्होंने कमेटी बनाई है, राइट साइजिंग कमेटी। अगेन इसमें कोई मेरे ख्याल में इट्स अ फैक्ट कि जो डेफिनेटली जितनी पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर भर्तियां हुई हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ग्रेड 1 से 16 की जो रेशो है स्टाफ टू ऑफिसर रेशो जो पाकिस्तान की, वो काफ़ी ज़्यादा रीजनल जो कंट्रीज हैं उसके मुकाबले में। तो इन्होंने ये फैसला, ये कमेटी ने किया कि ये जो एटलीस्ट जो वेकेंट पोजीशन है, एक नंबर 1 वो, और दूसरा जो डेली वेजर्स हैं इनकी पोजीशंस को ख़त्म कर दिया जाए। इसमें अभी तक जो एक इन्फॉर्मेशन शेयर की है काबीना डिवीजन की तरफ से, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस का इजलास हुआ था इस हफ्ते, सलीम माडवीवाला साहब उसको चेयर करते, उसमें इन्होंने जो अपनी फाइंडिंग शेयर किए हैं कि तकरीबन 40,000 के करीब पोस्टें जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं, जिसमें ज़्यादातर वेकेंट पोजीशंस हैं। और इससे जो सेविंग है वो 36 अरब और 30 करोड़ रुपया अभी तक एस्टिमेट की गई है, एक्सपेक्टेड सेविंग जो है। पर इसमें जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे लोएस्ट पे ग्रेड है पाकिस्तान का, जिसकी तनख्वाह सबसे कम होती है, जिसमें आपको स्वीपर्स मिलते हैं, आपको चपड़ासी मिलते हैं, इस किस्म की जो लोएस्ट पेड जो जॉब्स होती हैं, जिसकी एवरेज सैलरी जो है 42,000 रुपये है, वो सबसे ज़्यादा जो कलाड़ा है वहाँ पे चला है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि इसमें जो इन्होंने पोजीशंस ख़त्म किए हैं, जो कुल 40,000 पोजीशंस हैं उसका ये 19%, हर 5 में से जो एक बंदा जो पोजीशन जो ख़त्म की गई है वो ये ग्रेड 1 की पोजीशन ख़त्म की। अब इसको अगर कंपेयर करें, जो टॉप टियर है हमारा ग्रेड 22 का, वहाँ पे सिर्फ 2 पोजीशन इन्होंने ख़त्म की है, और उसकी जो ये जो ग्रेड 1 वाली सेविंग है वो 7 अरब रुपया है, और जो टॉप टियर है ग्रेड 22 वाला, वहाँ पे जो पोजीशन ख़त्म की उसकी जो सेविंग वो हार्डली इनका 2 करोड़ या कुछ लाख रुपए उसकी बनती है, 3 करोड़ रुपये भी सेविंग एनुअल नहीं बनती। एक तो ये चीज़, और सेम इज़ ट्रू फॉर द ग्रेड 2 जो सेकेंड लोएस्ट पेड है, वहाँ पे भी इन्होंने जो पोजीशन कुछ 3,400 ख़त्म किया, और ग्रेड 21 जो सेकंड हाईएस्ट स्केल है वहाँ पे जो है वो 2 पोजीशन ख़त्म किया। अमूमी तौर पर उसकी एक रेशो होती है, अगर एक ऑफिसर है उसके साथ कितने मुलाजिमीन होने चाहिए। आप एक एग्जांपल ले ले, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसमें एक ऑफिसर के साथ तकरीबन 6 स्टाफ उसको मिला हुआ एक बंदे के साथ, एक ऑफिसर के साथ। तो ये जो इनकी सारी डिस्कशन हुई थी उसमें ये बात भी सामने आई थी कि कॉमर्स मिनिस्ट्री को कहा गया था कि ये जो रेशो है 5.5 है इंटू 1 ऑफिसर, उनका जी आप इसको कम करें 2.5 के ऊपर, तकरीबन 3 बंदे, उनका जी आप हर ऑफिसर के अगेंस्ट को उनकी को फारिग करें। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं, हमने कुछ ऑफिसर्स की जो पोजीशन उसको ऐड कर लिया, तो ये रेशो 3.8 पे आ गई। तो इस किस्म की ये चीज़ें होती हैं। आपका जो बुनियादी नुकता मैं समझ रहा हूँ कि अगर वही बात है कि तलवार अगर गिरती है तो बेचारे गरीब लोगों के ऊपर ही गिरती है, बट ओवरऑल मेरा ख्याल है कि ये जो भर्ती करने का जो रिवाज था, ये जो ऑफिस बॉय और इस तरीके से, ये कॉलोनियल के दौर से चलता आ रहा है। अगर आप पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज देखें, जो लास्ट वायसराय आए थे यहाँ पर, तो वो डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे जब वो पहली दफ़ा इंडिया में आए तो वो देख के हैरान रह गए कि 5,000 सिर्फ तो मुलाजमीन थे, उसमें माली थे, और सारा दिन उनके पास काम करने के लिए नहीं होता था। और आप भी बाहर जाते रहते हैं, आपको एक्सपीरियंस है दुनिया भर में। तो अब ऑफिस बॉय का ये कोई पानी लेके आ रहा है, कोई ये कर रहा है, हमारे यहाँ माजरत के साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी जो आप देखते हैं कि जो जजेस की कुर्सी हटाने के लिए भी उन्होंने बंदा रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल में शायद कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं। इसकी जरूरत मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि नहीं है। और आई एम श्योर कि ठीक है, जिसके पास स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उसका आप क्या करेंगे, बट जब आप डिस्करेज करेंगे तो फिर जो अगली नस्ल है कोई कम से कम कुछ करेगी, तो उसके बाद वो चीज करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये बुरी बात नहीं है। ठीक है, स्टाफ की मैं बताऊं आपको, एक ऑफिसर के कमरे में उसका जो स्टाफ रूम होता है उसमें 5-5, 6-6 लोग बैठे हो, जिसकी नहीं जरूरत, आपको 2 या 3 के साथ भी काम हो सकता है, 2 के साथ भी हो सकता है। यहाँ तक कि जब कोई फेडरल सेक्रेटरी अपने दफ्तर में आते हैं तो 2 बंदे पहले नीचे मौजूद होते हैं उनको लेने के लिए। जब कोई फेडरल मिनिस्टर जो है वो आते हैं अपने दफ्तर तो उनको रिसीव करने नीचे 2 बंदे होते हैं, वो उनका बैग उठा के उनके साथ आ गया। यही तो अफसरशाही है ना। मतलब मैंने फाइनेंस मिनिस्टर में एक एक्सेप्शन देखी है, को अपना बैग खुद उठा के चलते हैं, बाकी मैंने कोई मिनिस्टर नहीं देखा जो अपना बैग खुद उठा के चलता हो। शायद कोई एक आध और भी हो।
इसके अलावा जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें, जब ये काबीना की एक्सपेंशन भी तो कामरान हुई है ना, तो जब उनसे ये कहा गया कि एक तरफ तो आप ये करें तो फिर काबीना में एक्सपेंशन हो रही है, तो जो सेक्रेटरी कैबिनेट है इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, उन्होंने कहा कि जो खर्चा है उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ये बात उन्होंने मानी कि जो सिंबॉलिक उसकी जो वैल्यू है उसको डेंट जरूर पड़ेगी, सेक्रेटरी कैबिनेट ने मानी ये बात। बट नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग वाकया आपको इसी कमेटी का सुनाते हैं। जब कमेटी मेंबर्स की तरफ से सेनेटर मोहसिन अजीज साहब की तरफ से इस चीज़ पे एतराज़ हुआ कि जो फेडरल सेक्रेटरीज है जो टेक्निकल इकोनॉमिक मिनिस्ट्री को हेड करें उनकी स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो उसके जवाब में जो सेक्रेटरी फाइनेंस है इमदादुल्लाह बोसाल साहब, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि अगर आप स्पेशलाइजेशन की बात करें तो पंजाब के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं और जो वेरियस यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे हमने स्पेशलाइज लोगों को हायर किया, उन्होंने आगे इन इदारों को तबाह कर दिया। दूसरी एग्जांपल जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा जी पिछले 25 साल में जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर्स आए ज़्यादातर वो टेक्निकल लोग थे, टेक्निकली क्वालिफाइड लोग थे, उनका इकोनॉमी से बाय एंड लार्ज कोई ताल्लुक था। तो उन्होंने कहा जी जो टेक्निकल फाइनेंस मिनिस्टर्स आए तो आज फिर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत देख लें। उन्होंने कहा जी हमारी तरफ उंगली ना उठाएं एज अ ब्यूरोक्रेट, आप सियासतदान अपनी तरफ भी उंगली उठा के देख लें कि आप जिनको आप कहते हैं एक्सपर्ट्स, ये उनका मतलब था, ये कहा नहीं, बेसिकली जो बात उन्होंने वहां पे ऑन द रिकॉर्ड कही वो यही कही कि आप देख लें जो आपने टेक्निकल फाइनेंस मिनिस्टर लगाई तो पाकिस्तान की इकोनॉमी आज कहां पे खड़ी है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर की। स्टे विद अस।